Hello engineers, I am Anubhav. You are watching Anubhav Tech YouTube channel. Today I will be discuss about communication skill first previous year questions paper. In this video I am going to discuss about most important topic of communication skills and also analysis about previous year questions paper of communication skill first. आज की वीडियो में दोस्त हम इसके कम्युनिकेशन स्किल के फर्स्ट के तैयारी का आसान तरीका भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए जो आपका क्वेश्चंस पेपर बनता है आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का पेपर जो आपका होता है 50 नंबर का होता है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका, और मिनिमम मार्क्स आपका 17 मार्क्स का होता है। और आपको टाइमिंग कितनी दी जाती है, तो आपको टाइमिंग 2.5 आवर की मिलती है। 2.5 आवर की टाइमिंग मिलती है अर्थात 2.5 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व आउट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मतलब आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बाकी यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा को इंग्लिश में भी चेक करना होता है, लेकिन इसमें तो केवल इंग्लिश का ही पेपर ही होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की एरर मैक्सिमम नहीं देखी जाती है। और यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड फॉर स्टूडेंट, ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है नोटेड पॉइंट में। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो आपका पहला यूनिट क्या है दोस्तों, आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप लोगों से क्वेश्चंस बेसिक्स से पूछा जाता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, सॉरी 4 नंबर के होते हैं, और 3 क्वेश्चन करना होता है, तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसमें कुल 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चंस का आंसर देने पे आपको आंसर 3 क्वेश्चंस का आंसर देने से आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल जाते हैं, प्रत्येक के 4 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट मेथड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, किस प्रकार का कम्युनिकेशन यूज किया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में, इसके समय में, मतलब इस समय में। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। दोस्तों आपने बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का वीडियोज नहीं देखा है, तो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट की कर दी है, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को 6 से 7 8 वीडियोज में मैंने कंप्लीट कराया है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के, तो वहाँ से सभी वीडियोज 1 बाय 1 देख लेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। उसमें मैंने फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, बैरियर्स, टूल सभी को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट ओसेशंस वी डू वी यूज देम, इस ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। एंड थर्ड क्वेश्चन था आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेस्चर कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद हम दोस्त आगे बढ़ते हैं। जो पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स, देखिए बैरियर और टूल्स दोनों को करा के रखा है, तो यहाँ पे दोनों भी आ चुका है, दोनों पेपर में आया था, बैरियर भी आया था और टूल्स भी आया था। देखिए टूल्स नंबर में है अर्थात 5वें नंबर में पूछा गया है, तो टूल्स को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेम सम मॉडर्न टूल्स, ये भी आया था, ये भी करा चुका हूँ मैं। तो यहाँ से आपके 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होता है, तो सेकेंड पार्ट भी आपका 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का आपका नरेशन पूछा जाता है, और 4 ही नंबर का आपका पैसिव वॉइस पूछा जाता है। देखिए नरेशन आपके इजी इजी पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है हरी सेड टू मी विल यू कम टू माई होम टुमारो, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका उसको वो था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम, ये सेकेंड क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था हरी सेड कम आई नेटेड का व्हाट ए ब्यूटीफुल द फ्लावर इट इज, इस प्रकार से था। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ जो क्वेश्चन था, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल रहे थे। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन क्या था, आई सेड टू अनीता वेयर डू यू लिव, ये इस बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पूछे गए हैं, तो आप लोग इजीली वहाँ पे कर पाएंगे इफ का यूज करके। और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज कनेक्टिव वर्ड के रूप में करेंगे, आस्क में चेंज करके बाकी नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड आता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी यहाँ पे बहुत ईजी ईजी पूछा गया था, तो इसे तो सभी लोग कर लेते हैं, तो कोई छोड़ता नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतना ईजी होता ही है। पूछा गया था द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल,
तो इसका पैसिव वॉइस बनाना था। और पूछा था द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, ये सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो थर्ड क्वेश्चन था पेरेंट्स लव देयर स्टूडेंट सॉरी चिल्ड्रेन, वो ये भी पूछा गया था। जो थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों था डोंट वेस्ट योर मनी, ये भी पूछा गया था आपके। तो 4 नंबर यहाँ से पैसिव वॉइस से, 4 नंबर आपको नरेशन से, तो 8 नंबर ये हो गया। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन 12 नंबर, तो 20 नंबर आप लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने पे पा जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन था। आगे जो आपका क्वेश्चन आया था वहाँ पे आपको क्या बनना था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही फॉर्म को बना था, वर्ब के ठीक फॉर्म को बना दिया। यहाँ पे बी दिया हुआ है तो क्या भरा जाएगा, डिस्कवर दिया है तो क्या होगा, टीच दिया है तो क्या होगा, कम दिया है तो क्या भरा जाएगा। इस प्रकार से इसके भी 4 नंबर आपको दिए जा रहे थे। उसके बाद पंक्चुएट करने के लिए आपको एक सेंटेंस आया था, तो ये भी आपको पंक्चुएट करने के लिए यहाँ पे 2 नंबर मिल रहे थे। और दोस्तों डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ टू एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको क्या करना था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पे उसका डिफिनेशंस और एग्जांपल सीखना था। यहाँ भी इसके भी आपको 2 मार्क्स जा रहे थे, पंक्चुएशन के भी 2 मार्क्स मिल रहे थे। तो ये तो बहुत ही इजी हो जाता है। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, बाद में आपको सॉल्व करने के काम आएगा। उसके बाद देखिए जो आपका तीसरा पार्ट हो जाता है वो पैसेज से था। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैसेज पे बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुल 4 क्वेश्चंस रहते हैं। चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर देने पे यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए फॉरगेट का पूछा था, एंटोनिम्स इक्वेलिटी का पूछा हुआ था, तो इस प्रकार से एंटोनिम्स लिखते हैं तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाते हैं, प्रत्येक एंटोनिम्स का 1-1 नंबर दिया जाता है। उसके बाद आपको सेवरल सिग्निफिकेंस का क्या लिखना था, साइनो अर्थात सिनोनिम्स लिखना था। तो इस ये भी सिनोनिम्स लिख के लगे तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को मिला के 4 नंबर इसके भी दे दिए जाते हैं। तो चौथा पार्ट यहाँ पे समाप्त, चौथे पार्ट यहाँ पे हो जाता है समाप्त। उसके बाद जो आपको 5वां पार्ट आता है वो आपका पिक्चर कंपोजिंग इसमें दिया होता है। तो पिक्चर कंपोजिंग को आपके पेपर में 8 नंबर का आता है। इसमें एक डायग्राम इस प्रकार से दिया जाता है, उसके बारे में आपको कम से कम 1 पेज तो लिखना ही होता है, सिंगल पेज या फिर सिंगल हाफ पेज, मतलब 1 पेज या 1.5 पेज आप लिखते हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इसके ऑप्शनल में भी क्वेश्चन रहता है पैराग्राफ राइटिंग का, तो यदि आप पैराग्राफ राइटिंग करना चाहें तो वो भी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे कार वाहनों के कारण, तो इसको भी आप लोग मेंशन कर देंगे तो आप लोगों को 8 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से एक पैराग्राफ एनीवन और फॉलोइंग लिखेंगे तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ से भी 8 नंबर मिलेगा किसी एक पे। देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक दिया हुआ है, किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा। देखिए योर एम ऑफ लाइफ पे लिख सकते हैं, टेलीविजन के एडवांटेज डिसएडवांटेज को बता सकते हैं, द गेम यू लाइक मोस्ट इस पे भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखा था मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, योर एम ऑफ लाइफ, उसमें मैंने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो इसी क्वेश्चन को दोस्तों अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद नोटिस राइटिंग को भी मैंने एक प्रॉपर लेक्चर में कंप्लीट किया है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। और नोटिस राइटिंग आपको 6 नंबर आता है, तो 6 में 6 नंबर कैसे मिलेगा नोटिस राइटिंग में ये भी मैंने बता रखा है। तो नोटिस को प्रॉपर वे में सिंगल पेज में लिखना होता है, बाकायदे बॉर्डर बना के सभी हेडिंग्स वाइज, जहाँ पे नोटिस का जैसा रोल है उस रोल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सभी मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, यू आर राहुल आरूही, इस प्रकार से दिया गया था, दी हेड बॉयज गर्ल ABC कॉन्वेंट स्कूल, इस प्रकार से आपको दिया जाता है। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन रहता है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे तो इसके 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर होता है वो बनता है। और यदि आप लोगों ने क्रैश नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 6307933763 पे कांटेक्ट करके अपना पेमेंट करके व्हाट्सएप पे 49 रुपये पेमेंट करके सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स भी रहेगा उसमें, तो कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।